हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है आपने लगातार जारी रखी होंगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो हमने हिमाचल के 4 ज़िले जो है वो पढ़ लिए हैं। उसमें आपका मंडी, कुल्लू और चंबा, और आज हम करेंगे किन्नौर। ठीक है, तो किन्नौर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मंडी के बारे में आपको बता दिया है मैंने, चंबा के बारे में बता दिया, बिलासपुर के बारे में बता दिया कि चंबा में जो है वो सूर्यवंशी राजा आए, है ना। और आपके आज हम जो किन्नौर पढ़ेंगे उसमें आपके चंद्रवंशी राजा आए। ठीक है, तो ये है किन्नौर का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि किन्नौर जो है वो आपके हिमाचल के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो इसका प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि किन्नौर जो है वो बुसहर का हिस्सा रहा है, और किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति जो है वो दैविक लीला से मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ है एक, जिसमें जो बताया गया है कि किन्नौर में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है। और हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को अश्वमुखी और किम नरह कहा गया है। मतलब किम पुरुष जो है वो किसको कहा जाता है, किन्नर लोगों को कहा जाता है, अश्वमुखी और किम पुरुष। ठीक है, ये याद आपने रखना है। आगे है तिब्बती लोग, किन्नौर को खुन्नू कहते हैं, और लद्दाख में किन्नौर, बसूर और कामरू को मोने कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में कैसे थे, खस थे, इसलिए इन्हें खस या खसिया भी कहा जाता है। कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी, कि ये जो उपजातियां थी वो फिर आगे आपके कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। पांडवों ने, कहा जाता है कि पांडवों ने जो जब उन्हें 12 वर्ष का वनवास दिया गया था तो इन्होंने किन्नौर में ही बिताया था। कालिदास की पुस्तक है कुमार संभव, उसमें भी किन्नरों का वर्णन मिलता है। और वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि वायु पुराण में किन्नरों को क्या कहा गया है, महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। इस तरह से आपने किन्नौर का इतिहास जान लिया। और इस रियासत की स्थापना जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बनारस से आए थे चंद्रवंशी राजा प्रदुमन, जिसे देव पुराण जो है लेके आए थे। तो प्रदुमन ने जो है इसकी राजधानी कामरू में स्थापित की और बुसहर रियासत की नींव रखी। पूछ लिया जाता है कि बुसहर रियासत की नींव किसने रखी, तो वो आपके राजा प्रदुमन ने रखी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है भूटिया भाषा का प्रभाव पड़ा है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है आपकी भूटिया। तो हम करेंगे अब मध्यकालीन इतिहास। तो बुसहर रियासत जो है बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक थी। तो इसे क्या कहा जाता था, सुपर पावर। बुसहर को सुपर पावर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ के जो राजा थे चतर सिंह, ये बुसहर रियासत के 10वां शासक था। और चतर सिंह ने अपनी राजधानी जो है वो कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। राजा चतर सिंह का पुत्र जो है वो केरी सिंह था, जिसे क्या कहा जाता था, अजान बाहु कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि किन्नौर का कौन सा राजा था जिसे अजान बाहु कहा जाता है। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। किस लिए दी थी, कि तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध हुआ था, जिसमें जो है केरी सिंह ने तिब्बतियों का साथ दिया था। इसलिए तिब्बतों ने उसे जो है वो हांगरा घाटी जो है बुसहर को भेंट कर दी थी। और तब से ही तिब्बत और बुसहर राज्य के बीच मुक्त व्यापार आरंभ हुआ। ठीक है, तो अजान बाहु नाम का राजा
आपका केरी सिंह है ना। हांग रांग हड्डी जो है वो किसको मिली थी? केरी सिंह को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चतर सिंह के प्रपौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। आगे है गोरखा आक्रमण। तो जब यहाँ पे किन्नौर में गोरखों का आक्रमण हुआ तो उसमें जो है उकेरी सिंह का बेटा जो छोटी उम्र का था महेंद्र सिंह, वो गद्दी पर बैठा था। तो गोरखों ने 1803 से 1815 तक बुसहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया और आपका महेंद्र सिंह राजा जो है वो कामरू में अपना डेरा जमाकर बैठा रहा। तो फिर वजीर टीकाराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध लड़ा है ना, और वहाँ पे गोरखों को आक्रमण से रोका गया। तो वहाँ पे एक पुल था, उस पुल का नाम है बांगतू पुल। याद रखना है, कौन सा पुल है? बांगतू पुल, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे है रामपुर बुशहर। तो रामपुर शहर रियासत के राजा राम सिंह ने सराहान से राजधानी रामपुर है, राजा राम सिंह है तो कहाँ पे बदली होगी? रामपुर बदली है ना, और रामपुर शहर की नींव रखी। जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ ना, तो उसमें बुसहर रियासत के राजा शमशेर सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि किन्नौर के किस राजा ने जो है अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो आपने याद रखना है, वो थे आपके शमशेर सिंह, जिसकी शिकायत शिमला के डीसी विलियम हे ने करी है। ठीक है, तो राजा शमशेर सिंह के वजीर मुंशीलाल के 1854 ईस्वी के राजस्व कर के विरोध में बुसहर रियासत में 1859 ईस्वी में विद्रोह हुआ। तो राजा शमशेर सिंह को 1887 ईस्वी में उसके पुत्र टिक्का रघुनाथ सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो टिक्का रघुनाथ सिंह ने जो है वो चीनी तहसील की नींव रखी। ठीक है, आगे है राजा पदम सिंह, जो बुसहर रियासत का अंतिम राजा माना जाता है। कहा जाता है कि पदम सिंह जो है रामपुर शहर का अंतिम राजा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो है वो वहाँ का राजा बना था। वह आज़ादी तक रामपुर बुसहर के राजा बने रहे। तो उनकी सहायता जो है वो किसने की थी? अन्नूलाल, सत्यदेव सहरी जैसे आंदोलनकारी के प्रयासों से। तो राजा पदम सिंह ने जो क्या किया था, भारत में विलय कर लिया था। किसका? बुसहर रियासत का। तो 1948 में जो है वो बुसहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। वीरभद्र सिंह जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है, तो पदम सिंह के पुत्र थे, है ना, और बुसहर रियासत की 131वीं पीढ़ी से संबंधित थे। वर्तमान किन्नौर जिला 1960 से पहले मासू जिले की चीनी तहसील के रूप में जाना जाता था। 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को चीनी तहसील मासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना। तो आपने याद रखना है कि कब बना आपका ये? 1960 ईस्वी में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का कितना जिला बना? तो ये बना आपका छठा जिला। तो आगे हम इसके जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह की संस्कृति, किस तरह के त्यौहार और रीति रिवाज जो है वो किन्नौर में मनाए जाते हैं। तो जब किन्नौर में जो है लोगों की मृत्यु होती है तो सबों को डुबोया जाता है, फूका जाता है या बखत खाया जाता है। ऐसी प्रथा जो है वहाँ पे प्रचलित है। ठीक है, तो विवाह जो है, विवाह के भी कई प्रकार हैं वहाँ पे। तो किन्नौर में जो व्यवस्थित विवाह है उसे जने टांग कहा जाता है, और जो आपके प्रेम विवाह है उसे दमचल शीस, दमटंग शीस और जूसीस, ये आपने याद रखने हैं। दमचल शीस, दमटंग शीस और जूसीस जो है वो प्रेम विवाह है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किन्नौर के प्रेम विवाह कौन कौन से हैं। तो दमचल शीस, दमटंग शीस और जूसीस। ठीक है, और दरोस जो है वो ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्ती भगा करके ले जाना
तो वो आपका आता है कि जबरन विवाह करना, तो वो आता है आपका दरोस और डबडब, है ना। हर हर क्या होता है कि दूसरे की पत्नी को भगा करके उससे शादी कर लेना, ठीक है। इस तरह के विवाह जो है वो किन्नौर में किए जाते हैं। और यहाँ पर जो त्यौहार है उसमें है छत्रेल त्यौहार। यह त्यौहार 4 गांव में चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। एक है छत्रेल त्यौहार, एक है आपका दखैरनी त्यौहार जो सावन के महीने में मनाया जाता है। और जो किन्नौर का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है वो है उख्यांग या फुलेच त्यौहार। याद रखना है आपने, उख्यांग या फुलेच त्यौहार, ठीक है। तो उख्यांग को ही क्या कहा जाता है, फुलेच त्यौहार भी कहा जाता है। और ये अगस्त और अक्टूबर में मनाया जाता है क्योंकि ये फूलों का त्यौहार है, इसलिए इसे फुलेच कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फागली, लोसर, जागरो, साजो, खेपा, छांगो और इराटांग के किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार है। एक है तोशिम त्यौहार। यह अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसमें स्थानीय शराब घांती का सेवन किया जाता है। और भोजन में जो है वो गेहूं को रेजत, जौड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता था। जौ को टग, छक, नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। मक्की को छाहा, ठीक है। और सूत्रले त्योहार का व्यंजन है। सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन है। और एक बर्फी है, नमकीन बर्फी, जिसे कहा जाता है कावनी, ठीक है। और नाश्ते को क्या कहा जाता है, खाऊं, ठीक है। और जो दोपहर का भोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सिल। इस तरह के जो है वो भोजन वहाँ पे किए जाते हैं। छांग जो है वो देसी शराब है और जो हांग रांग घाटी में मुख्यतः पी जाती है। रिब्बा घाटी अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए रिब्बा को अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ की जो पोशाक है वो छम्मू और कुर्ती पुरुषों द्वारा पहनी कमीज को कहते हैं। और छम्मू सुथन ऊनी पजामा है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। यहाँ पे है एक थिपांग। थिपांग जो है वो हिमाचली टोपी का नाम है, ठीक है। और एक है छनली जो शॉल का नाम है। याद रखना है आपने, थिपांग और छानली, ठीक है। शॉल है और हिमाचली टोपी है। आगे है लवी मेला। ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है, ठीक है। याद रखना है आपने। और इसे किसने स्टार्ट किया था, आपके राजा के ऋषि ने 1683 ईस्वी में, ठीक है। जहाँ से तिब्बत से व्यापार होता था, ठीक है। देखो तिब्बत से व्यापार होता था आपके किन्नौर में, है ना। तभी तो तिब्बतियों का जब साथ दिया था के ऋषि ने, तो तब से ये मेला मनाया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, ये आपने याद रखना है। आगे है शिक्षा की। रिकांगपिओ में जो है वो नवोदय स्कूल है। किन्नौर में 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला। 1899 में पूह में दूसरा खुला, ठीक है। और एक है कड़छम। ये कड़छम याद रखना है आपने। छांग, छांग से याद रखना है कि कड़छम भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, किन्नौर में है, ठीक है। खनिज में यहाँ तांबा है, चीनी मिट्टी है, प्लोस्पर है और तांगलिंग में अभ्रक पाया गया है, ठीक है। किन्नौर के 4 गांव में पायराइट और चांदी के कण भी मिले हैं। सांगला घाटी में स्लेट और छांगों से जिप्सम के भंडार का पता चला है। कई बार पूछ लिया जाता है कि चांदी के कण कहाँ मिले, तो किन्नौर के 4 गांव में। आगे हैं जल विद्युत परियोजनाएं। तो कौन कौन सी है, एक है आपकी संजय जल विद्युत परियोजना जो 120 मेगावाट की है। और दूसरी है नाथवा झाकड़ी परियोजना जो कितनी की है, 1500 मेगावाट की है। और बसपा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी आपके किन्नौर में पाई जाती है, ठीक है। चिन्नी, तो 1895 इसमें गठित यह तहसील किन्नौर का मुख्यालय भी रहा है। यह लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था, इसलिए डलहौजी ने चीनी में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया।
कल्पा, ठीक है। रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। चितकुल, यह बसपा घाटी का अंतिम गांव है। जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो उसमें सबसे फेमस घाटी मैंने आपको बताई थी बसपा घाटी, जिसे सांगला घाटी भी कहा जाता है, और ये बहुत ही सुंदर घाटी है, ठीक है। क्योंकि बसपा जो है वो नदी है, इसलिए इसे बसपा घाटी भी कहा जाता है। तो ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने याद रखना है कि किन्नौर का जनघनत्व जो है 2011 के अनुसार कितना है ना। तो 1971 में किन्नौर का जनघनत्व जो है वो 8 से बढ़कर 2011 में 13 हो गया है, ठीक है। और किन्नौर जिले का 2011 में अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में योगदान 1.23% है। इसमें ज़्यादा नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है चंबा का है। चंबा का एरिया आप मुझे लिख करके बताएंगे कि कितना है, ठीक है। उसके बाद आपका किन्नौर का है। किन्नौर की जनसंख्या लाहौल स्पीति के बाद न्यूनतम है, न्यूनतम स्थान पर है। और 2001 से 2011 के बीच किन्नौर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि लाहौल स्पीति के बाद न्यूनतम 11वें स्थान पर है। और जनसंख्या घनत्व में भी किन्नौर का स्थान 11वां है। किन्नौर जिले में सबसे कम लिंगानुपात कितना है, 819 था 2011 में, ठीक है। और साक्षरता में जो है किन्नौर 8वें स्थान पर था। किन्नौर की 100% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है। किन्नौर में केवल 9.4% जो है क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है, जो कि लाहौल स्पीति के बाद न्यूनतम है। किन्नौर में सबसे कम लघु उद्योग है। तो यहाँ जो सेब का उत्पादन होता है वो शिमला के बाद जो है दूसरे स्थान पर आपका किन्नौर का नंबर है। किसके लिए, सेब के लिए, ठीक है। और अंगूर के उत्पादन में किन्नौर जो है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक रीवा घाटी भी है वो अंगूर के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से हमने आज किन्नौर भी पूरा कर लिया। आपने इसमें पूरी तरह से पढ़ना है कि पहले तो आपने इसमें किताबों के नाम कि अमरकोश में क्या कहा गया है ना। और कुमार संभव में किसका वर्णन मिलता है तथा वायु पुराण में किन्नरों को क्या कहा गया है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय जो है कौन सा ऐसा राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो के ऋषियों को अजान बाहु कहा जाता है। ये मेन पॉइंट जो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रही हूँ वो आपने इस तरह से पढ़ने की याद हो जाए, ठीक है। ओके, बाय। प्लीज़ माय वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको जो है हिमाचल प्रदेश की पूरी जानकारी हो जाए, ठीक है। आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है वही पॉइंट आप याद करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे श्योर है कि आप उन्हें पूरी तरह से पास कर पाएंगे, क्योंकि मेन पॉइंट में जो हो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय।